क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है अलंकार। दोस्तों, अलंकार शब्द एक ऐसा शब्द है जो आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। कक्षा 12वीं में साहित्य भी और अनिवार्य भी दोनों में इस टॉपिक का समावेश है। तो आज हम अलंकार टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, अलंकार शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अलम प्लस का, दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द अलम, दूसरा शब्द कार। इन दोनों का जब हम अर्थ देखें, अलम का अर्थ तो हुआ शोभा और कार का अर्थ हुआ करने वाला। अर्थात जब इन शब्दों के हिसाब से अलंकार की परिभाषा बनती है तो परिभाषा बनी शोभा करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। जब हम इसकी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण या सजावट। इंग्लिश में इसे हम ऑर्नामेंट्स का रूप दे सकते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द पर बहुत बड़ी विस्तृत चर्चा कवियों ने की। कहा गया, एक संस्कृत के महान विद्वान थे जिनका नाम था आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने काव्य की आत्मा अलंकारों को कहा है। वैसे मूलभूत रूप में देखा जाए तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, लेकिन यहाँ काव्य की आत्मा आचार्य दंडी ने अलंकारों को कहा। उन्होंने माना कि जिस तरह शरीर में स्थान आत्मा का होता है, उसी तरह काव्य में स्थान अलंकारों का होता है। मैं यूं कहूं कि जिस तरह यदि शरीर में से आत्मा निकाल लिया जाए तो वो शरीर निष्प्राण हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा, उसी तरह यदि काव्य में अलंकारों को हटा दिया जाए तो वो रसहीन हो जाता है। इसलिए यदि रसयुक्त कोई काव्य देखना है तो वहां अलंकारों का समावेश करना पड़ेगा। कहा गया कि नारी की शोभा गहनों से होती है। जिस प्रकार बिना गहनों के नारी सुंदर नहीं लगती, हाथ, पैर, सिर, कान के गहने यदि उतार दिए जाएं तो नारी की शोभा आकर्षक नहीं लगती, उसी तरह यदि काव्य में से अलंकार हटा दिया जाए तो वो भी शोभायमान नहीं होता। आइए दोस्तों, आज हम इनकी तरफ चलते हैं। कैसे कैसे इनकी परिभाषा अभी मैंने आपको बताई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का अर्थ होता है करने वाला। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाला या करने वाला जो शब्द होता है वो अलंकार कहलाता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले सार्थक शब्दों को अलंकार कहते हैं। शाब्दिक अर्थ गहना, आभूषण, सजावट। आचार्य दंडी ने काव्य की आत्मा अलंकारों को माना। अब हम इनके अगले स्टेप पर चलते हैं और अगला स्टेप है अलंकारों का प्रकार। दोस्तों, मूलभूत रूप में अलंकारों के प्रकार तीन होते हैं। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार और नंबर 3
उभय अलंकार। वैसे तो 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मूलभूत रूप में हम इनकी चर्चा 2 ही रूपों में कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से ऐसे समझाऊं कि जैसे 2/5 प्लस 3/10 दो संख्या हैं, कॉमन हमने 10 ले लिया, तो 5 का भाग 10 में भी गया और 10 का भाग 10 में भी गया। तो ये मान लो शब्द अलंकार है, ये मान लो अर्थ अलंकार है, और इसको हमने उभय अलंकार माना। तो उभय अलंकार में शब्द भी आ गए और अर्थ भी आ गए। अर्थात जब हम शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को पढ़ लेंगे तो उभय अलंकार हमारा अपने आप पढ़ाई की कैटेगरी में आ जाता है। दोस्तों, अब हम नंबर 1 टॉपिक डालते हैं, शब्द अलंकार। ध्यान से सुनते जाना। मैंने लिख दिया शब्द अलंकार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शब्द प्लस अलंकार। आगे जब आप पढ़ोगे तो इसमें संधि बन रही है ए प्लस ए बराबर में आ, अर्थात दीर्घ संधि, लेकिन मिलके हुआ शब्द अलंकार। तो देखिए कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द की महत्ता होती है, किसकी महत्ता होती है? शब्द की। शब्द की महत्ता होती है। अर्थात यूं कहें, यदि काव्य पंक्ति में जो शब्द हमने दिया गया है उस शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो शब्द की महत्ता घट जाती है, चमत्कार नष्ट हो जाता है, अर्थात उस अलंकार का अर्थ नहीं निकल पाता। वहां शब्द अलंकार होता है। जहां काव्य पंक्ति में शब्द की महत्ता होती है, अर्थात काव्य पंक्ति में शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो अर्थ में अंतर आ जाता है, महत्व घट जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं दोस्तों, शब्द है हमारा चिरजीवी जोरी जुरे को न सने गंभीर को गटी ब्रस भानुजा बेहलदरी के वीर। देखिएगा यहां चिरजीवी जोरी जुरे को न सने गंभीर को घट ए ब्रश भानुजा वे हलदर के वीर। हमने यहां 2 शब्द देखे, एक ब्रशभानुजा और एक हलदर। अर्थ देखते हैं, चिरजीवी अनंत काल तक, जोरी मिस जोड़ी, जुरे मिस जुड़ेगी, को मिस क्यों, ना मिस नहीं, सने मिस प्यार, गंभीर मिस गहरा, को मिस कोई, घट मिस कम। एक तो ब्रशभानुजा है। अर्थ देखिएगा, इनकी जोड़ी लंबे समय तक क्यों नहीं बनेगी, इनका प्यार गहरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। अब देखिएगा, ए ब्रशभानुजा, एक तो ब्रशभानुजा है और दूसरा हलदर का वीर है, भाई है। तो ब्रशभानुजा शब्द तोड़ के देखें, ब्रसव प्लस अनुजा, और एक है यहां देखिए ब्रसव का अर्थ है बैल और अनुजा का अर्थ है बहन। अर्थात एक अर्थ निकला बैल की बहन, ब्रशभानुजा का। हलदर का एक अर्थ है बैल और वीर का अर्थ है भाई, अर्थात बैल का भाई। दोस्तों, एक तो हुआ बैल की बहन है और एक बैल का भाई है। लेकिन हम शब्द का चमत्कार देखते हैं। यहां देखें, ब्रशभानु प्लस जा,
वृषभानु की जाई, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। तो वृषभानुजा का अर्थ क्या हुआ? राधा हुआ। इधर देखिए हलधर शब्द का अर्थ है बलराम और वीर का अर्थ है भाई। तो बलराम के भाई कौन हुए? अर्थात कृष्ण। तो एक तो हुआ राधा और दूसरा हुआ कृष्ण। दोस्तों नोट डाउन करके अपन स्पष्टीकरण में ये लिख सकते हैं कि कोई पूछ सकता है कि इसमें शब्द अलंकार क्यों है, तो हम स्पष्टीकरण में कह सकते हैं यदि उपयुक्त काव्य पंक्ति में वृषभानुजा शब्द के स्थान पर यदि उसका पर्यायवाची शब्द राधा लिख दिया जाए या बैल की बहन लिख दिया जाए तो यहाँ शब्द का चमत्कार नष्ट हो जाता है, अर्थ नष्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ शब्द की महत्ता है, इसलिए यहाँ शब्द अलंकार का रूप आया। यहां तक आप लोगों की समझ में आया होगा। अब दूसरे टॉपिक पर हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। फिर उसके बाद अपन इसकी खंडों पर चलेंगे। नंबर 2 पे हमने आपको बताया था अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हमने आपको बताया अर्थ प्लस अलंकार, अर्थात अर्थ में चमत्कार होता है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया जाए तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहां अर्थ अलंकार है। जैसे मैं एक शब्द लिख देता हूं, पीपर पात सरिसमणि डोला। पीपर, अब अर्थ तो ये हुआ कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, लेकिन यदि हमने पीपर शब्द को हटाकर उसके स्थान पर यदि मैंने शब्द लिख दिया अश्वत्थ, अश्वत्थ का अर्थ और पीपर का अर्थ दोनों का समान है। अब ऊपर से देखते हैं तब अर्थ निकलता है कि पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला। अगर पीपर शब्द को हटा दिया तब अर्थ आया अश्वत्थ पात सरिसमन डोला, अर्थात पीपर के पत्ते के समान मेरा मन डोला। कुल मिला के बात यह थी कि शब्द के स्थान पर यदि हमने इसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया तब भी उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आया, इसलिए यहां अर्थ अलंकार है। हमने आपको शब्द अलंकार बताया, अर्थ अलंकार बताया। शब्द अलंकार में जहां शब्द की महत्ता होती है वो शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार में जहां अर्थ की महत्ता होती है वो अर्थ अलंकार है। अब हमारे कोर्स में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के कुछ भेद दिए गए हैं। आइए हम एक एक भेद उन अलंकारों को देखते चलें। सबसे पहले हम शब्द अलंकारों के भेदों की बात करते हैं। अनेक भेद हैं, हमें हमारे सिलेबस के अनुसार चलना है। नंबर 1, सबसे पहले तो हम यमक अलंकार देखते हैं। नंबर 2, श्लेष अलंकार देखते हैं। नंबर 3, अनुप्रास अलंकार देखते हैं। मैंने 3 अलंकार हमारे श्लेष शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इन्हें देखें, उसके बाद एक एक करके अपन चलते चलेंगे। दोस्तों 3 अलंकारों को मैं आपको एक ही शब्द के हिसाब से बता देता हूं, आपको ट्रिकी लेवल में थोड़ा सा याद रहेगा। मैं आपको पूरा का पूरा परफॉर्मा बता देता हूं, उसके बाद समझेंगे। यहां वर्ण की महत्ता होती है, यहां शब्द की महत्ता होती है और यहां भी शब्द की महत्ता होती है, लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर देखेंगे अपन कि यहां तो एक वर्ण एक से अधिक बार बार आता है, जबकि श्लेष और यमक में वर्ण नहीं आता, शब्द आता है। श्लेष में एक शब्द एक ही बार आता है,
जबकि यमक में एक शब्द दो या दो से अधिक अनेक बार आ सकता है। अब इनकी अपन परिभाषा देखते चलें, उससे पहले मैं आपको एक ट्रिकी लेवल में आपको याद करा दूं जो याद के लिए अच्छा है कि एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही बारंबार है, याते के दो तुम अनुप्रास अलंकार है। एक शब्द जब वाक्य में आरोहे कई बार है, अर्थ निकले अगणित बार है, या से के दो तुम श्लेष अलंकार है। एक शब्द जब वाक्य में आरो बारंबार, अर्थ निकले अगणित बार, याते के दो तुम यमक अलंकार। यह आप लोगों ने देखा होगा। अब देखते चले हम एक एक शब्द एक एक बात करते चले, आप लोगों से रूबरू होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं अपन यमक अलंकार के। अभी मैंने आपको बताया कि जहां मैं लिख देता हूं, जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक या अनेक बार आए और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकले, वहां यमक अलंकार होता है। मित्रों, हमने आपको परिभाषा बताई कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार या अनेक बार 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 आता है और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं आज हम इसका। एक उदाहरण में देखता हूं, जैसे पहला उदाहरण है कि सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां आपको दिख रहा है एक शब्द है सजना, वो एक के अलावा दूसरी बार भी आया है। अब हमें देखना है अर्थ इनका अलग अलग है या नहीं है। तो देखें, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहां पहला सजना का अर्थ है डेकोरेट होना, सजना समरण तैयार होना, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। हमारे हिंदुस्तान में एक सभ्यता भी है, एक गीत भी आया, सजना समरना बिन साजन के बेकार है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक शब्द है सजना, वो एक से अधिक दो बार आया। या पहले सजना का अर्थ तो सजना समरना है, डेकोरेट होना है, और दूसरे सजना का अर्थ है पति। अर्थात हम कह सकते हैं, कोई हमसे अगर पूछे कि इस शब्द में, इस काव्य पंक्ति में यमक अलंकार क्यों है, तो हमारे पास एक आधारभूत फंडा है कि काव्य पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग है, इसलिए काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। हम इसके कुछ और उदाहरण भी दोस्तों बच्चों लिख लेते हैं, आप उतारते चलना। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, उर्वशी मेरे उर्वशी। देखिए यहां एक उर्वशी और दूसरी उर्वशी, एक शब्द दो बार आया। यहां पहले उर्वशी का अर्थ तो एक स्वर्ग की अप्सरा का लगा सकते हैं, और दूसरी उर्वशी का हम उर्मिश हृदय बसी मिस बस गई, अर्थात उर्वशी मेरे हृदय में
बस गई। तो एक शब्द दो बार आया, प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकला। और उदाहरण देख लेते हैं, एक तीसरा हो गया, तीसरा। अब तीसरे में अपन देखते हैं, तीसरा देखते चले कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। बच्चों, औरंगजेब के जमाने की बात थी। शिवाजी के भय के कारण औरंगजेब की रानियां अपने महलों को छोड़कर जंगल में भाग गईं। उनके बारे में कहा गया कि वे रानियां जो 3 बार खाती थीं, सुबह, शाम, दोपहर, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, बार का अर्थ है आवृत्तीय, वे जंगल में चली गई। अब उनके लिए खाने के लिए 3 बेर हैं, जंगल के बेर, बबूल के। तो यहाँ बेर शब्द 2 बार आया। पहले बेर का अर्थ आवृत्तीय, सुबह, शाम, दोपहर, और दूसरा जो बेर है वो फल है। अर्थात एक शब्द 2 बार आया लेकिन अर्थ अलग अलग निकली। इसलिए उपयुक्त काव्य पंक्ति में भी यमक अलंकार है। एक और देख लेते हैं। मैं कहूं सुनो, कहूं तरु अरकते, अरक समान उदोत। अर्थ देखिए इस लाइन का कि कहीं आर्किमिस आंकड़ा का एक पौधा होता है, उससे हमें कहीं सूर्य के समान उदय होता देखा है। एक शब्द अरक है, उसी का दूसरा शब्द भी इस लाइन में आया, अरक। अर्थात एक शब्द 2 बार आया। पहला एक आंकड़ा का पौधा होता है और दूसरा यह सूर्य के लिए आया है। अर्थात एक शब्द 2 बार आया और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकला। इसलिए यहां भी यमक अलंकार है। चलिए एक और उदाहरण अपन देख लेते हैं। अगला उदाहरण हम इसी यमक अलंकार का देखते ताकि आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, बिल्कुल भी आपकी कोई समस्या नहीं हो। उस हिसाब से मैं आपको बताता चल रहा हूं कि देखें, उदाहरण में आपको ये कहूं कि करते कर कर्म करो जग में, पद से चल पद ऊंचा पाओ। उदाहरण देखो, करते कर कर्म करो जग में, पद से चल पद ऊंचा पाओ। यहां 2 शब्द हैं, पहला शब्द कर और दूसरा शब्द पद। कर भी 2 बार आया और पद भी 2 बार आया। जब 2 बार आ रहा है तो श्लेष हो ही नहीं सकता। कर्मिस हाथ, कर्मिस करना, पद्मिस पैर, पद्मिस ओहदा। एक शब्द 2 बार आया, यहां एक शब्द 2 बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग निकले। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन सभी काव्य पंक्तियों में यमक अलंकार है। मैं मानता हूं दोस्तों कि जहां तक ये टॉपिक जो यमक अलंकार का मैंने आपको पढ़ाया है, ये पूरी कोशिश की आपको पूरी तरह समझाने की। अब ये आपके समझ में आ गया होगा। मैं चाहूंगा कि आप इन्हें उतार लें। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और वो टॉपिक है हमारा श्लेष अलंकार। और भी उदाहरण हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे, वो आप साथ साथ उतारते चलें, कॉपी में थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए, जिसे अपन फुटप्रिंट का रूप ले लेते हैं। देखिए साहब, अब अपन चलते हैं श्लेष अलंकार पर। दोस्तों सबसे पहले तो हम इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शाब्दिक अर्थ है श्लेष का चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपकना। आइए
हम थोड़ा सा डेफिनेशन पर चलते हैं। मैं लिख देता हूं, जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द एक बार आता है, लेकिन उस शब्द के वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के अनुसार एक से अधिक अर्थात अनेक अर्थ निकलते हैं। वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द एक बार आता है, लेकिन उस शब्द के वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के अनुसार एक से अधिक अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों, इस अलंकार के बारे में काफी किंवदंतियां हैं, वो हम एक उदाहरण के माध्यम से देखते चलेंगे। काफी गलत धारणाएं इस अलंकार में दे दी गई हैं लोगों के द्वारा, हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। कि देखिए, एक उदाहरण आपने लाइन पढ़ी होगी कि पानी गए ना उबरे, मोती मानुष छून। ये लाइन तो हमने पढ़ी, लेकिन इसकी ऊपर की जो लाइन है वो मैं आपको लिख देता हूं। हम जब अलंकारों की बात करते हैं तो केवल यही लाइन दे देकर कौन सा अलंकार पूछ लेता है, लेकिन मैं ऊपर की लाइन लिख रहा हूं। रही मन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए दोस्तों, एक पानी, दो पानी और तीन पानी, शब्द तो एक ही है, लेकिन एक शब्द तीन बार आया और तीनों बार अर्थ अलग अलग निकला। तो हमारे हिसाब से जो हमने परिभाषा दी, यमक होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों इसमें श्लेष अलंकार है। यही विद्यार्थी कक्षा खा जाते। मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने दिया था कि सजना है मुझे सजना के लिए, तो वहां सजना शब्द का खुद का अर्थ निकला था, लेकिन यहां पानी शब्द का खुद का कोई अर्थ नहीं निकलता। यहां तीन शब्द दिए, अन्य शब्द। पहला दिया मोती, दूसरा दिया मानुष, तीसरा दिया चून। तो मोती के हिसाब से पानी का अर्थ निकलेगा चमक, मानुष के लिए निकलेगा इज्जत और चून के लिए निकलेगा जल। तो एक शब्द के अर्थ अनेक आए, अन्य शब्दों के अनुसार अर्थ अनेक आते हैं। कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं उसके। जैसे हमने आपको ये कहा था कि मैं उदाहरण लिख देता हूं, मुदित देख घनश्याम को केशव और किसान। देखिए दोस्तों, यहां एक शब्द आया है और उस शब्द का नाम है घनश्याम। गौर से देखना, दो शब्द हैं, एक केशव है और दूसरा किसान है। आपसे ये कहा था कि शब्द एक ही आता है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त तो अन्य शब्दों के अनुसार उसके अर्थ अनेक यानी अलग अलग निकलते हैं। यहाँ केशव के लिए घनश्याम का अर्थ कृष्ण आया और किसान के लिए घनश्याम का अर्थ आया काले बादल।
मुदित देख घनश्याम को केशव और किसान। यहाँ यूँ दूसरा तरीके से ये भी कह सकते हैं कि मुदित देख घनश्याम को ब्रजजन और मयूर, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। यहाँ ऐसे में थोड़ा सा और दूसरे हिसाब से देख लेते हैं कि मुदित देख घनश्याम को ब्रजजन और मयूर। यहाँ ब्रज के लोगों के लिए घनश्याम का अर्थ निकलेगा कृष्ण, और मोर के लिए घनश्याम का अर्थ निकलेगा बादल, और मुदित का अर्थ होता है प्रश्न। अर्थात ब्रज के लोग कृष्ण को देख करके प्रश्न हुए और मोर काले बादलों को देख करके प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए। अब दूसरा इसका उदाहरण भी हम और देख लेते हैं कि सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि, कामी और चोर। गौर से सुनना, सुवर्ण को ढूंढत फिरे, कवि, कामी और चोर। यहाँ शब्द है दोस्तों एक सुवर्ण, शब्द तीन और आए हैं, कवि, कामी, चोर। इन तीनों शब्दों के हिसाब से सुवर्ण शब्द के अलग अलग एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। कवि के रूप में देखते हैं तो कवि के रूप में अर्थ आया इसका अच्छे वर्ण या सुंदर वर्ण। कामी के रूप में आया सुंदर स्त्री या शरीर, और चोर के रूप में आया सोना। एक शब्द जब एक ही बार आ रहा है लेकिन उस एक शब्द के अर्थ अनेक बार निकलते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक, अर्थ अनेक। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं हलधर को प्रिय हैं सदा केशव और किसान। हलधर को प्रिय हैं सदा केशव और किसान। यहाँ शब्द एक आया हलधर। केशव के लिए हलधर शब्द का अर्थ निकला बलराम, और किसान के लिए हलधर शब्द का अर्थ निकला बैल। देखिएगा दोस्तों, शब्द एक था हलधर लेकिन उसके अर्थ दो निकले, एक तो निकला बलराम और दूसरा निकला बैल। तो जहाँ एक शब्द हो अर्थ उसके एक से अधिक हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आप इसे अच्छी तरीके से देख लें, उतार लें। यहाँ हमने आपको श्लेष अलंकार के बारे में उदाहरण के रूप में बताया है कि जहाँ दो अलंकार हमने आपको पढ़ाए कि जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है, अर्थ प्रत्येक बार उस शब्द के अलग अलग निकलते हैं, वहाँ तो होता है यमक अलंकार। श्लेष अलंकार थोड़ा सा डिफरेंट है। एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस एक ही शब्द के अर्थ अनेक निकलते हैं वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के अनुसार, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। शब्द अलंकारों की कैटेगरी में हम आगे चलेंगे। अब तीसरा अलंकार पढ़ेंगे और उस तीसरे अलंकार का नाम है अनुप्रास अलंकार। लिख देता हूं मैं। दो रूपों से बना, अनु प्लस प्रास। अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ वैसे तो अपन कहते हैं बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण, यानी एक वर्ण एक से अधिक बार आ जाए। दोस्तों यहाँ मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से, थोड़ा गीतों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप जल्दी तरीके से उसे अच्छी तरीके से समझ जाएं। एक वर्ण
पहले तो हमें यहाँ आपको उसमें परिभाषा लिख देनी है, मैं लिख देता हूँ, आप उसे अच्छी तरीके से उतार लें कि जहाँ काव्य पंक्ति में एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, एक वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, वो वर्ण कोई सा भी हो सकता है, जैसे क, छ, ट, त, प, मैं, कोई सा भी क, च, ट, ट, प, मैं, कोई सा भी वर्ण हो सकता है। यदि वो एक से अधिक बार आ रहा है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अनुप्रास अलंकार के भेदों के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से भेद इसके होते हैं और किस तरह इसको बांटा गया है। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत से ये कहते हैं सर हमें याद नहीं होता, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मूलभूत रूप से इसके 4 प्रकार बता दिए गए थे, लेकिन कतिपय विद्वानों ने इसका एक भेद और भी बताया था। तो आज हम यहाँ 5 भेदों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो मैं इनके भेद लिख देता हूँ दोस्तों। नंबर 1 है छेकानुप्रास। नंबर 2 है वृत्त्यानुप्रास। नंबर 3 पर आता है आपका श्रुत्यानुप्रास। नंबर 4 पर आता है अंत्यानुप्रास और नंबर 5 पर आता है लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकारों को हमने 5 भागों में बांट दिया। पहला तो था छेकानुप्रास, दूसरा था वृत्त्यानुप्रास, तीसरा था श्रुत्यानुप्रास, चौथा था अंत्यानुप्रास और पांचवा था लाटानुप्रास। हम अब इनको अलग अलग देखते चलें। पहला पार्ट है हमारा छेकानुप्रास। दोस्तों, छेकानुप्रास जैसा कि नाम से दिख रहा है, अपन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं छेक दिया, अलग कर दिया। अर्थात जहाँ काव्य पंक्ति में एक वर्ण की पुनरावृत्ति एक ही बार होती है, इसमें एक से अधिक वर्ण भी आ सकते हैं, लेकिन उनकी पुनरावृत्ति एक ही बार होती है। जैसे मैं यूँ लिखूं, मोहिनी मूरत श्यामली सूरत, नैना बनी विशाल। मोहिनी मूरत श्यामली सूरत, नैना बनी विशाल। यहाँ देखो, मैं से यानी एक वर्ण एक ही बार आ रहा है, वहाँ होता है आपका छेकानुप्रास। दूसरा आता है दोस्तों वृत्त्यानुप्रास। वृत्त कहते हैं सर्किल, बार बार जो वर्ण आता है उसे हम वृत्त्यानुप्रास अलंकार के रूप में कह सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, एक लाइन आती है जैसे कि चंदू के चाचा ने, जैसे मैं लिखूं, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पे चटनी चटाई। दोस्तों, यहाँ एक वर्ण बार बार आ रहा है, इससे ऊपर का जो था
वहाँ एक वर्ण एक ही बार उसकी आवृत्ति हो रही थी, लेकिन यहाँ छ, चंदू बोले छ, चाचा में भी छ, यहाँ देखो छ, यहाँ देखो छ, छ छ छ, अनेक बार आया चेचर का, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? प्रत्यानुप्रास। और भी उदाहरण इसके काफ़ी हैं कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भूति भगाइए, काफ़ी उदाहरण है। जैसे नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र जो लगेगी, नज़र को नज़र की नज़र जो लगेगी, नज़र की नज़र से नज़र टूट जाएगी। यानी एक वर्ण बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, तो वहाँ होता है प्रत्यानुप्रास। अब देखिए श्रुत्य, जो सुनने में एक जैसे लगे, उच्चारण स्थल होते हैं हिंदी में, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, तो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण में जैसे बताऊं, जैसे मैं लिखूं दिनांत था, आराम आराम से नोट करते चलें। दिनांत था, थे, दिननाथ डूबते। दिनांत था, थे, दिननाथ डूबते। अब देखिए यहाँ, वैसे तो इसकी भाषा देख लेना आप, दिन का अंत था, दिननाथ, दिन के स्वामी यानी सूर्य भगवान डूब रहे थे। अब देखो यहाँ वेदवाद कौन सा स्थान है उच्चारण का? मेरे हिसाब से दंत है। यहाँ सब देखो दंत है, दंत, दंत, ये सब एक ही उच्चारण स्थान है। एक से अधिक बार आ रहा है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी एक से अधिक, अनेक बार जो एक से अधिक मुख्य उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जहाँ पुनरावृत्ति होती है वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। दोस्तों आइए अब इसके हम चौथे पार्ट पर चलते हैं। चौथा पार्ट है इसका अंत्यानुप्रास। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड ये टॉपिक चल रहा है। अंत्यानुप्रास में जब भी हम पढ़ेंगे तो अंतिम जो इनके पद होते हैं, 2 लाइन होती हैं, तो अंतिम पदों के स्वरों में यहाँ आपको समानता देखने को मिलेगी। जैसे अंतिम पदों में समानता कैसे को देखने को मिलेगी आपको? अंतिम पदों में समानता होती है। अब देखिए उदाहरण के रूप में देखें आप, जैसे मैं एक आपको गाने के रूप में बता देता हूँ। आप जो मेरे मीत ना होते, आप जो मेरे मीत ना होते, चेहरे पे मेरे गीत ना होते। आप जो मेरे मीत ना होते, चेहरे पे मेरे गीत ना होते। अंतिम वर्ण देखने का आप, मैंने कहा था आपको अंतिम स्वरों में, काव्य पंक्ति के अंतिम स्वरों में आपको क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। जैसे
अंत में देखो होते, यहाँ भी आपको क्या मिलेगी? होते। तो अंतिम पदों में क्या मिली? समानता। तो जहाँ काव्य पंक्ति के अंतिम पदों में समानता मिलती है वहाँ हमने इसका उदाहरण दिया अंत्यानुप्रास का। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आई और आई, ई अंत में आ रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास। एक उदाहरण और भी देख सकते हैं अपन, बहुत सी बार कॉमन है, बहुत बार पढ़ा गया है कि बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी। लास्ट में आया थी कि बुंदेले हर बोलों के मों हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लास्ट में भी क्या आया? थी। दोनों लाइनों में थी आया। तो मैंने आपसे यही कहा था कि जहाँ अंतिम पदों में समानता आ जाए स्वरों में, वहाँ अलंकार का भेद होता है, अंत्यानुप्रास। एक उदाहरण और भी बार बार पूछा गया। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा था कि ढोलो गमार शूद्र पशु नारी। शब्द देखना कि ढोलो गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। लास्ट में री आया, ऊपरली लाइन में भी री और नीचे की लाइन में भी री आया। तो दोनों पदों में जहाँ समानता होती है स्वरों में, वहाँ अलंकार का भेद होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब एक लास्ट भेद रह गया इसका, वो देखते हैं, उसके बाद देखना। आप इसे उतार लें, अच्छी प्रकार से नोट करते चलें, समझते हुए लिखना, टाइम का सदुपयोग करें। पांचवा तत्व विद्वानों ने जो भेद बताया था, उस भेद को हम लिए चलते हैं और उस भेद का नाम दे दिया गया लाटानुप्रास। दोस्तों, एक शब्द होता है, एक शब्दांश होता है या एक वाक्य होता है। एक शब्द, एक शब्दांश या एक वाक्य की पुनरावृत्ति होती है। एक शब्द की, शब्दांश की या वाक्य की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन जब अन्वय किया जाता है तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मूलभूत रूप में देखा जाता है तो अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। उदाहरण देखते चलें अपन। इसका एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा उदाहरण है, सभी लोग उस उदाहरण को जानते हैं, कॉमन है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दूसरी लाइन देखिएगा कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दूसरी लाइन पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थ देखते चले, देखना अर्थ वैसे देखते चले आप कि यदि पुत्र कपूत है तो धन इकट्ठा क्यों किया जाए। फिर दूसरा अर्थ देखिए, पुत्र यदि सपूत है तो धन इकट्ठा क्यों किया जाए। अब साधारण रूप में देखें तो अर्थ एक ही निकल रहा है कि धन इकट्ठा क्यों किया जाए, लेकिन जब हम इसका अन्वय करते हैं, अन्वय देखते चलना। यदि पुत्र कपूत है
और उसके लिए 100 रुपये छोड़े तो 100 रुपये छोड़ने का भी वो बना देगा 0। लेकिन यदि पुत्र सपूत है उसके लिए 0 दिया गया तो उसके लिए इस 0 को बना देगा वो 100 रुपये। इसलिए अन्वय जब किया गया तो इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो वहाँ जहाँ एक शब्द, एक शब्दांश या एक वाक्य की पुनरावृत्ति बार बार होती है, अन्वय करने पर अर्थभेद में अंतर आ जाता है, वहाँ हमें अनुप्रास अलंकार का भेद देखने को मिलता है। उस भेद का नाम है लाटानुप्रास। दोस्तों मैंने आपको 5 भेद बताए, एक बार दोबारा रिवाइज देख लें उसका। पहला बताया था मैंने आपको छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में एक वर्ण एक ही बार आता है, एक वर्ण एक ही बार आता है, 2 या 2 से अधिक बार नहीं आता। दूसरा बताया था मैंने आपको वृत्त्यानुप्रास। कौन सा बताया था? वृत्त्यानुप्रास, यानी एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार, अनेक बार, बार बार आता है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा बताया था मैंने आपको, बोले कौन सा बताया था? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास अलंकार में मुख के एक ही उच्चारण स्थान आपको बताया था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की जहाँ बार बार पुनरावृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। हमने आपको उदाहरण में भी बता दिया था। अब जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, फिल्मी गानों पर मैं आपको याद करने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। चौथे पे मैंने आपको बताया था अंत्यानुप्रास अलंकार। अंतिम पदों के स्वरों में हमें समानता देखने को मिली, अंतिम पदों के स्वरों में समानता देखने को मिली, जिसमें मैंने बताया था आप जो मेरे मीत ना होते, चेहरे पे मेरे गीत ना होते। ऐसे ही हमने लास्ट में आपको बताया था लाटानुप्रास। इसमें हमने आपको बता दिया था कि जहाँ एक शब्दांश या एक वाक्य की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार आ रहा है, लेकिन जब अन्वय किया जाता है तो उस अन्वय भेद में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। उस अलंकार का नाम हमने दे दिया लाटानुप्रास। दोस्तों यहाँ हमने आपको बताने की कोशिश की, अब तक यमक अलंकार के बारे में आपको पढ़ाया, श्लेष अलंकार के बारे में आपको बताया, और आज मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार में आपने एक ही बात देखा था कि वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्ण की पुनरावृत्ति, श्लेष में शब्द की, और यमक में भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है। दोबारा से देख ले एक बार फिर मैं टॉपिक पर। एक वर्ण एक से अधिक अनेक बार बार आता है। श्लेष में एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन उस एक ही शब्द के अर्थ अनेक बार अनेक निकलते हैं। जबकि यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अनेक बार आता है, और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। वहाँ यमक अलंकार आता है, वो अर्थ अलंकार कहलाता है। इसमें जो भी अलंकार इस सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला उपमा, उसके बाद रूपक, इसके बाद उत्प्रेक्षा, एक उदाहरण अलंकार भी है,
और एक है हमारा दृष्टांत अलंकार। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। उपमा अलंकार बहुत ही इंटरेस्ट से भरा हुआ टॉपिक है। उपमा जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है, उपमा का अर्थ है तुलना करना। जैसे हम किसी से तुलना करते हैं, तो जैसा कि नाम है, तुलना करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति तो चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको परिभाषा बता दिया करता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि जहाँ काव्य पंक्ति में दो व्यक्तियों दो वस्तुओं दो स्थानों की उनके रूप गुण धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाती है। वह उपमा अलंकार कहलाता है। बच्चों, जहां काव्य पंक्ति में दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, दो स्थानों की, उनके रूप गुण धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार कहलाता है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि उपमा में 2 व्यक्ति चाहिए या 2 वस्तु चाहिए या 2 स्थान, जो आपस में हम उनका कंपेयर करते हैं। तो जहाँ कंपेयर किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसके अंगों के बारे में देख लेते हैं। अंग सबसे पहला एक तो बांट दिया गया उपमेय, जो इसके पार्ट है। नंबर 2 उपमान। नंबर 3 साधारण धर्म या समान धर्म। और नंबर 4 वाचक शब्द। 4 इसके पार्ट थे। आइए एक एक पार्ट की रूपरेखा देख लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय। इससे बाद में हम जो भी अलंकार पढ़ेंगे, चाहे उपमा पढ़ेंगे, चाहे रूपक पढ़ेंगे, चाहे उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, सब में मेन भूमिका रहेगी आपकी उपमेय और उपमानों की। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है उपमेय और उपमान की, क्योंकि हमें ये लगभग समान से लगेंगे। इसलिए इनका थोड़ा अर्थ भी देखना है, इनका अंतर भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपमेय की। काव्य पंक्ति में जिसकी तुलना की जाती है, अर्थात जिसके बारे में बताया जाता है, वह उपमाय कहलाता है। जिसके बारे में बताया जाता है वो उपमेय कहलाता है। जैसे सागर सा गंभीर मेरा हृदय। अब एक लाइन आई थी, सागर सा गंभीर मेरा हृदय। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें बात किसकी हो रही है। हम गलती कर जाते हैं, हमारे हिसाब से यहाँ सागर लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। गौर से देखो, यहाँ बात हो रही है मेरे हृदय की। जब मेरे हृदय की यहाँ बात हो रही है तो मेरा हृदय क्या हुआ? उपमेय। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाक्य में, काव्य पंक्ति में जिसके बारे में बताया जाता है या जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय। दूसरा इसका पार्ट है
उपमान। थोड़ा सा अंतर है, इसमें तो कह देते हैं जिसकी तुलना की जाती है, इसमें लिखेंगे अपन जिससे। काव्य पंक्ति में जिससे तुलना की जाती है, जिससे अपन तुलना करते हैं, तो जो तुलना करने वाला है वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमान। जैसे गंगा सा पावन मेरा मन, गंगा सा पावन मेरा मन। अब यहां बात किसकी की जा रही है? मेरे मन की। तो जिसकी बात की जाती है वो तो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है, तुलना करने के लिए कौन सा शब्द है यहां? गंगा। तो गंगा जिससे हम तुलना कर रहे हैं, गंगा क्या कहलाया? उपमान। समझ में आया कि जिससे तुलना की जाती है वो तो कहलाता है उपमान, और जिसकी बात बताई जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो तो क्या कहलाया? उपमेय। अब तीसरा देख लेते हैं इसका। तीसरा है साधारण धर्म, समान धर्म। अर्थात ये वो है जिसमें उपमेय प्लस उपमान, ये वो गुण है, ये वो धर्म है जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है, दोनों में समान रूप से पाया जाता है। वो साधारण धर्म या समान धर्म कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, हम इसे कन्फर्म कर लेते हैं। देखो, जैसे हमने अभी ये उदाहरण दिया था आपको, जैसे लिखूं गंगा सा सुंदर मेरा मन। अब यह बात हो रही है किसकी? मेरे मन की। तो ये तो हुआ उपमेय। किससे हो रही है तुलना? गंगा से। तो ये हुआ उपमान। अब बात कर रहे हैं कि समान धर्म क्या हुआ फिर? तो मेरा मन कैसा है? सुंदर है। तो गंगा भी कैसी है? सुंदर है। तो उपमेय भी सुंदर है और उपमान भी सुंदर है। तो दोनों में एक समान शब्द आया, सुंदर। तो यह सुंदर क्या कहलाया? समान धर्म। अर्थात उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाने वाला गुण समान धर्म या साधारण धर्म कहलाता है। आइए एक चौथे पार्ट पर चलते हैं। वाचक शब्द कहते हैं समता प्रदर्शित करने वाले शब्द, अर्थात उपमेय और उपमान को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखो, अब यह बात किसकी हो रही है? मेरे मुख की। तो ये तो क्या कहलाया? उपमेय। किससे हो रही है? चंद्रमा से। ये क्या कहलाया? उपमान। मेरा मुख कैसा है? सुंदर। चंद्रमा भी कैसा है? सुंदर। तो ये क्या कहलाया? समान धर्म। क्या कहलाया? समान धर्म। इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यहां देखो, यहां मेरा मुख तो हुआ उपमेय, चंद्रमा हुआ
उपमान, सुंदर हुआ समान धर्म। अब ये जो के समान है, जो उपमेय और उपमान को जोड़ रहा है, ये कहलाया आपका वाचक शब्द। बच्चों, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, समान धर्मी है, चारों ही पार्ट हैं। इसलिए कभी कभी ये प्रश्न भी आ सकता है कि जिस उपमा अलंकार में चारों ही अंग होते हैं वो उसका पूर्ण उपमा कहलाता है। हमें तो केवल उपमा अलंकार के बारे में देखना है। ये चारों अंग मैंने आपको बता दिए, आप इन्हें अच्छी प्रकार से पढ़ के उतार लें। अब आगे चलते हैं। इस उपमा अलंकार में निम्नवाचक शब्द लगे हुए होते हैं। गौर से लिखते चलना, मैं क्रम से लिख रहा हूं। सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिमी, बत, तुल्य आदि वाचक शब्द आपको लगे मिलेंगे। कौन से अलंकार में? उपमा अलंकार में। सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिम, बत, तुल्य हैं। ये सब उपमा वाचक मूल्य हैं। ये उपमा अलंकार में आपको देखने को मिलेंगे। हमने अंग पढ़े, वाचक शब्द पढ़े। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए चलते हैं। सब देखिए साहब, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कौन सा? रामायण से उठा देते हैं। रामायण में उदाहरण देखना। ये उस समय का प्रसंग है जब सुपर्णखा की नाक काट दी गई है। तो सुपर्णखा अपनी कटी हुई नाक को लेकर के जब खरदूषण के पास पहुंचती है तो खरदूषण को भी भगवान के द्वारा मार दिया जाता है। तब सुपर्णखा रावण के पास जाती है तो रावण उससे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास ही जाती ना। तो सुपर्णखा रोती हुई कहती है, भैया जिसको आपने मेरी रक्षा के लिए भेजा था उसको तो भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। तब रावण इस शब्द को कहता है, देखिए कि खरदूषण मौसम बलवंता, मार सकना बिनु भगवंता। यहाँ आया सम, सम आया। देख लो, यहाँ बात हो रही है खरदूषण के उपमेय हुआ। वो यहाँ रावण की बात हो रही है। उपमान हुआ, बलवंत शब्द, समान धर्म हुआ, तो यहाँ सम आ गया। देख लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी आपको नहीं है कि जहाँ सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिमि, बत आदिवाचक शब्द लगे हुए होते हैं, वह उपमा अलंकार की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यदि कोई हमसे स्पष्टीकरण करने की पूछे, सिंपल लॉजिक है, कोई हमसे स्पष्टीकरण करने की पूछे तो वही बात कहेंगे कि उपर्युक्त काव्य पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और उदाहरण भी देख लेते हैं। एक उदाहरण में लिख दो, मखमल।
सा झूला पड़ा, हाथी सा टीला। टीले की तुलना हाथी से, झूले की तुलना मखमल से। दोनों में उपमा अलंकार का शब्द आया है, वाचक शब्द सा। तो वाचक शब्दों के हिसाब से हम इस अलंकार को पहचान सकते हैं कि सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिमी, बत, तुल आदि जितने भी वाचक शब्द आएंगे तो वो उपमा अलंकार की कैटेगरी में गिने जाएंगे। और उदाहरण देखते हैं। कमल, सदृश, कोमल हाथों ने झुका दिया, धनु वज्र कठोरा। कमल के समान कोमल हाथों ने वज्र के समान कठोर धनुष को झुका दिया। देखो वही शब्द आया सदृश, शब्द आ गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची बनी हुई है राख की ढेरी। यहां देख लो सी आ गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है पहचानने में। एक और उदाहरण आप देख लेंगे, वह है दीप सिखासी शांत भाव में हो गई लीन। फिर देख लो सी आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है आपसे कि जहां सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिमी, बत, तुल आ जाता है वह उपमा अलंकार कहलाता है। मैंने आपको इसके अंदर बताए थे उपमेय, उपमान, समान, धर्मवाचक शब्द। उदाहरण भी मैंने आपको 4-5 उदाहरण दिए, ये आपको कन्फर्म हुआ होगा। अब मैं अगले अलंकार पर चलता हूं, इसे उतार लें आप। तैयारी करते रहें। कोरोना वायरस के कारण घर पर जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वहां तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। और रूपक, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है उपमेय और एक होता है उपमान। इससे पहले जब हम अभी आपको पढ़ा रहे थे उपमा अलंकार में, तो उपमा अलंकार में इन दोनों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को भेद रहित मानकर एक मान लिया जाता है, अर्थात इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जाता। जहां उपमेय को उपमान पर आरोपित कर एक मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार हो जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान पर आरोपित कर एक मान लिया जाता है, भेद रहित कर वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें देखो उदाहरण के रूप में आपको देखा देता हूं। चरण सरोज
पखारन लागा। बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। हम इसे इस तरह भी बोल सकते हैं कि सासी से संसर सदृश के समान जिमवत तुल्य हैं। ये सब उपमा वाचक मूल्य हैं। रूपक अलंकार के बारे में ये बता सकते हैं कि उपमेय को उपमान बना दो, उपमान को उपमेय बना दो, बीच में योजक चिन्ह लगा दो, अर्थ में रूपी शब्द बना दो, रूपक अलंकार कह ला दो। तो यह दोनों उपमेय और उपमान के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ हम इसे स्पष्टीकरण के रूप में ऐसे बता सकते हैं कि उपमेय और उपमान को दोनों को भेद रहित मान करके एक मान लिया गया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हुआ। तो यहाँ रूपक अलंकार के बारे में हम एक उदाहरण और देख सकते हैं। हमारी क्लास में ही एक पाठ है, उस पाठ का उदाहरण है। उस उदाहरण में ये था, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा, तो यहाँ स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी मदरा, बीच में रूपी शब्द आया, स्नेह रूपी का मैं पान किया करता हूं। तो यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया गया, इसलिए उपयुक्त काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण अमूमन दिया जाता है, वो देखता हूं मैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, चंद्रमा रूपी खिलौना, दोनों को एक मान लिया गया रूपिक शब्द से जोड़ करके। तो वहां अलंकार हुआ कौन सा? रूपक अलंकार। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण बड़ा अच्छा है। जय जय जय, जय 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 गिरिराज किशोरी, ऊपर की लाइन में हमने लिखा जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। मुख और चंद दोनों के बीच में योजक चिन्ह आप देख सकते हो। तो मुख रूपी चंद्रमा, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को भेद रहित कर एक मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार का उदाहरण हम उसे मान सकते हैं। जबकि उससे पहले हमने उपमेय और उपमान दोनों की अगर तुलना करने की कहीं बात आ रही है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, जहाँ हम किसी के रूप के आधार पर तुलना कर सकते हैं, किसी के गुणों के आधार पर उसकी कंपेयर कर सकते हैं, धर्म के आधार पर हम उसकी कंपेयर कर सकते हैं। जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को भेद रहित कर एक मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान पर आरोपित कर एक मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। लास्ट उदाहरण देख सकते हैं हम इसका। अब देश के बालक, अवध प्लस शीश यहाँ दशरथ के लिए कहा गया। चारि सदा, चार बालक थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यहाँ मन और मंदिर, यानी मन रूपी मंदिर योजक चिन्ह लगा हुआ है।
तो मन रूपी मंदिर में विराजमान है। तो यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया गया। अगर इनके बीच में कुछ शब्द आ जाता, सा, सी, से, सम, तो वहां अलंकार हो जाता हमारा उपमा अलंकार। समझे बच्चों? मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से, स्पष्टीकरण के माध्यम से आज दो अलंकारों के बारे में बात की। उपमा अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको बताया रूपक अलंकार के बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। और इन दोनों अलंकारों में मैंने आपको भेद भी बताए, अंतर भी बताए, उदाहरणों के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको उपमा अलंकार में चारों पार्ट भी बताए थे, जिसके अंग उपमेय था, उपमान था, समान धर्म था, वाचक शब्द था। जबकि रूपक अलंकार में हमने आपको उसके उदाहरणों के माध्यम से बता दिया था, इतना कह दिया था कि उपमेय और उपमान की जहाँ तुलना की जाती है वो तो होता है उपमा अलंकार, और जहाँ उपमेय और उपमान को भेद रहित कर एक मान लिया जाता है वो कहलाता है हमारा रूपक अलंकार। आइए इससे रिलेटिव अपन तीसरा अलंकार पर चलते हैं। उतार लिया? अच्छे से ढंग से नोट कर लो, कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आपसे, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम हेडिंग डाल लेते हैं उत्प्रेक्षा। वही थे दो शब्द, उपमेय और उपमान। तीनों ही अलंकार इससे रिलेटिव थे कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, वहां तो उपमा अलंकार, और जहां दोनों को एक मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ एक तीसरा अलंकार है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना, पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाती है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। बच्चों, इसमें भी वाचक शब्द लगे हुए होते हैं। जनो जानो जानो, मनु मानो मानो। वैसे तो ऐसे कहा गया है कि जनु मनु जानिए कि लटकत है तलवार, याते कह दो तुम उत्प्रेक्षा अलंकार। ये शब्द थे, जनो जानो जानो, मनु मानो मानो। ये शब्द हमें जहां कहीं भी लगे मिलेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों की कैटेगरी में गिने जाएंगे। उदाहरण के रूप में जैसे हमने ये उदाहरण लिखा हुआ है कि मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। शब्द हमें पहले ही मिल गया मनो, तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो ये वाचक शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। फिर भी देख लेते हैं कि मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। यहाँ सुकुमार स्त्रियों की बात की गई है कि सुकुमार जो स्त्रियों के जो पैर हैं, उन पैरों के लाल होने का कारण यहाँ, पैरों के लाल होने के कारण यहाँ कठिन रास्ते में चलना होना बताया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये तो क्या की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ दूसरा उदाहरण भी मैंने आपको लिख करके दिया है कि चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानो सुर सरिता विमल, जल उछरत दो मीन। पट कहते हैं पतला, पट जो होता है वस्त्र होता है झीनवी से पतला। एक स्त्री ने जो घूंघट मार रखा है, उस घूंघट से दोनों जो नयन थे, आंखें थी, उसकी इस तरह लग रही हैं मानो देव नदी के पवित्र जल में से दो मछली उछली हों।
तो यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए मानो भी आ गया है, हमने छांट लिया। तो यहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। एक उदाहरण ये भी है, महाभारत के प्रसंग से आया है कि कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों के पूर्ण से मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ मानो आया है कि उस उत्तरा के नेत्र आंसुओं से इस तरह भर गए मानो बर्फ के कणों ओस की बूंदों से नए नए कमल पंकज उत्पन्न हो गए हों। तो यहाँ भी क्या व्यक्त की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। उपमेय पर उपमान की, मानो शब्द हमने छांट लिया तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। और उदाहरण भी देख लेते हैं कि जनक बाम देश सो सुने ना, हिमगिरी संग बनी जनुमेना। कि जनक के बाएं भाग में सुनैना इस तरह विराजमान है मानो हिमगिरी कहते हैं हिमालय पर्वत, संगमिस संग बनीमिस है जनुमिस, जैसे मैनामिस हिमालय की पत्नी का नाम है। तो जनक के बाएं दिशा में सुनैना इस तरह शोभित है मानो हिमालय पर्वत के साथ मैना बैठी हुई हो। तो यहाँ भी जनु आ गया, तो यहाँ भी अलंकार कौन सा हुआ, उत्प्रेक्षा। लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ एक व्यक्ति के क्रोध की बात हो रही है कि इतना क्रोधित हो गया कि उस क्रोध के कारण उसका शरीर इस तरह कांपने लग गया। कवि ने कल्पना की मानो हवा इतनी जोर से चल रही कि सोता हुआ सागर जग गया, अर्थात सागर में लहरें उत्पन्न हो गई। तो उसके क्रोध की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने उदाहरणों के माध्यम से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पूरी तरीके से समझा दिया और कंप्लीट इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसे उतार लो अच्छे ढंग से। अब मैं अगले अलंकारों की तरफ चलूंगा। अब विरोधाभास अलंकार। कभी कभी जहां काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध की सी प्रतीति होती है, अर्थात कभी शब्दार्थों की योजना इस तरह व्यक्त करता है कि सुनते ही हमें उसमें विरोध सा प्रतीत होता है, लेकिन अर्थ स्पष्ट होते ही उसका विरोध खत्म हो जाता है। अर्थात वास्तविक विरोध तो होता नहीं है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते सुनते तो हमें विरोध सा प्रतीत होता है, लेकिन जब अर्थ उसका हमें क्लियर हो जाता है तो उसका विरोध खत्म हो जाता है। वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के हिसाब से हम इसे समझ लेते हैं, देखिएगा, गौर ध्यान करिएगा। या अनुरागी चेत की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग
त्यों त्यों उज्ज्वल होए। देखिएगा, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब इस उदाहरण को देखते ही हमें विरोध सा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रेम पूर्ण हृदय की गति को कोई समझ नहीं पाता। जैसे जैसे श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता है वैसे वैसे ये पवित्र हो जाता है। तो जब काले रंग में डूबेगा तो गोरा कैसे हो जाएगा? तो पढ़ते ही हमें विरोध सा उत्पन्न होता है। लेकिन जब इसका अन्वय अपन करते हैं, इसका अर्थ जब अपन निकालते हैं, तो हमारा जो विरोधाभास था वो कतई दूर हो जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी हृदय में की गति को कोई समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम कन्हैया के रंग में डूबते हैं, श्री कृष्ण रंग में डूबते हैं, वैसे वैसे पावन हो जाते हैं। तो अर्थ जब निकल आया तो यहाँ विरोध की कोई भी स्थिति हमें देखने को नहीं मिली। तो सीधी सी बात है कि जहाँ कवि ने शब्दार्थ की योजना इस तरह बना दी कि देखने पर, तुरंत ही पढ़ने पर हमें विरोध की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हमें इसका अर्थ निकालना पड़ेगा, जब हम अर्थ निकाल लेते हैं तो हमारी विरोध की स्थिति खत्म हो जाती है। और उदाहरण देख लें, सुधि आए सुधि जाए, तीसरा एक भी उदाहरण और दिया है, मीठी लगे अखियन लोनाई। लोनाई का अर्थ होता है दोस्तों खारापन। लोनाई का अर्थ होता है खारापन। मीठी लगे अखियन लोनाई। इधर देख लेते हैं अपन, ये हमने आपको बताया था कि या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। उदाहरण से साफ दिख रहा है कि काले रंग में डूबने पर गोरे हो जाते हैं। तो ये तो वास्तविक विरोध दिख ही रहा है कि जब हम काले रंग में डूबेंगे तो गोरे कहाँ से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ काले रंग का अर्थ है श्याम, श्री कृष्ण। तो विरोध हमारा उत्पन्न हुआ, वो खत्म हो गया। जैसे शुद्ध आए शुद्ध जाए, शुद्ध आने पर शुद्ध चली जाती है। तो यहाँ भी जब शुद्ध आ ही रही है तो शुद्ध कहाँ से चली जाएगी? लेकिन श्री कृष्ण के रंग में जब डूब जाते हैं तो उसमें हमें अपना कोई भी होश नहीं रहता। ऐसे मीठी लगे अखियाँ लोनाई, आंखों का जो खारापन है वो मीठा कैसे लगेगा? लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के आंखों के रंग की, रूप की, रस की बात है, वो विरोधाभास अलंकारों की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको उत्प्रेक्ष अलंकारों के उदाहरण बताए, उसके बाद यहाँ बात की हमने विरोधाभास अलंकार की। तो आपके सिलेबस का एक लास्ट उदाहरण है, लास्ट अलंकार है, उस अलंकार को आज अपन समाप्त कर लेते हैं। आप इन्हें उतार लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं इनको। लिख देता हूं अब मैं, लास्ट है आपका आज का उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार, उदाहरण जिसे इंग्लिश में एग्जाम्पल कहा जाता है। किसी भी कही हुई बात को अगर हम उसे किसी दूसरे शब्दों के माध्यम से, उदाहरणों के हिसाब से समझाएं तो वो उदाहरण अलंकार की कैटेगरी में आते हैं। मैं यूँ कहूँ, जहाँ काव्य पंक्ति में मैं लिख देता हूँ,
सामान्य रूप से जहां लिखते चले आप, जहां काव्य पंक्ति में सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए जहां काव्य पंक्ति में सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए, जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। अंतर रखना, यहाँ इस अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द हैं और उन वाचक शब्दों का प्रयोग हमने उत्प्रेक्षा अलंकारों में भी किया था, लेकिन वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में जब हमने वाचक शब्दों का प्रयोग किया था तो वहाँ संभावना व्यक्त की गई थी, लेकिन यहाँ उन वाचक शब्दों का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया गया है। इस अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द लगे हुए होते हैं, वो कौन से होते हैं देखें। ज्यों, जिमी, यथा, एव। ज्यों, जिमी, यथा, एव आदि वाचक शब्दों इस अलंकार की पहचान है। अर्थात जब भी हम कोई उदाहरण अलंकार देखेंगे तो वहां आपको इन वाचक शब्दों में से लगा मिलेगा। देखते हैं कोई उदाहरण जगत प्रसिद्ध का हो जो बहुत ही फेमस हो, या कोई विशेष बात के माध्यम से किसी शब्द को समझाने की कोशिश की गई हो, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ उदाहरण, आप नोट करते चलें। नेकी पे फीकी लगे विन अवसर की बात। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे इसमें मैं एक जैसे भी लिख देता हूँ, ये वाचक शब्द है कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे बिना अवसर पर कोई कितनी भी अच्छी बात हो तो वो अच्छी नहीं लगती, फीकी लगती है। जैसे युद्ध के समय में श्रृंगार की बात अच्छी नहीं लगती। हालांकि श्रृंगार की बात सबको अच्छी लगती है, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस अच्छी बात को कहने का अवसर भी अच्छा होना चाहिए। तो गलत अवसर पर यदि हम कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो अच्छी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ये उदाहरण के रूप में बताया गया है कि जैसे युद्ध में रस और श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं।
मन मलिन सुंदर तन कैसे। मलिन का अर्थ होता है गंदा, मलिन का अर्थ क्या होता है, गंदा। दूसरा इसकी लाइन देखिए, मन मलिन सुंदर तन कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। कनक का अर्थ है यहाँ सोना, घट का अर्थ होता है घड़ा, विष जहर। तो यहाँ बताया गया है कि शरीर सुंदर है लेकिन मन उसका गंदा है, मैला है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने का घड़ा है लेकिन उसमें अंदर क्या भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में उस शरीर की, उस मन की बात को बताया गया है कि वो कैसा लग रहा है। जैसे बाहर से देखने पर तो वो सोने का है लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ है। ऐसे ही शरीर देखने में तो सुंदर है लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में पाप की गठरी भरी हुई है, पाप की कतरनी चली हुई है। तो वो लाइन आती है कि राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसी स्थिति यहाँ हो रही है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई साहब, उदाहरण अलंकार। मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूं कि जैसे इस काव्य पंक्ति में बताया गया कि मल मलिन होने पर सुंदर शरीर का महत्व इस तरह क्षीण हो जाता है जैसे सोने के घट में, सोने के घड़ा में मदिरा या जहर भरा होने पर उस सोने के घड़े का महत्व समाप्त हो जाता है। आपके समझ में आ रही होगी। और भी एक उदाहरण के माध्यम से हम और भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जो पावे जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। दूसरी लाइन देखना, उससे समझ में आएगा। जो जो तप मध्याह्न लो, जो जो तप मध्याह्न लो, अस्त होत है भान। भान का अर्थ होता है सूर्य। कि जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। अति मिस अत्यधिक, उच्च मिस ऊंचा, पद मिस औदा, ताको मिस उसका, पतन मिस पतन, निदान मिस उपाय। कि जो बहुत ज्यादा उच्च पद पाता है उसका पतन निश्चित है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया, जगत प्रसिद्ध उदाहरण है कि जिस तरह सूर्य खूब अपने उफान पर होता है लेकिन मध्याह्न की लौ के बाद जैसे ही उसका उतराव होता है तो सूर्य अस्त होता हुआ चला जाता है। तो उदाहरण के रूप में ये समझाया गया है, जगत प्रसिद्ध उदाहरण की बात कही गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, उदाहरण अलंकार। तो मैंने आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया। सबसे पहले हमने यही उदाहरण दिया था, मैंने आपसे कहा गया था कि जहाँ काव्य पंक्ति में सामान्य रूप से, नॉर्मल रूप से कोई बात हम कह रहे हैं और उस बात का हमें क्लियरिफिकेशन करना है, स्पष्ट करना है, तो उसके लिए कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है ताकि उसे समझाया जाए।
अर्थात सामान्य बात को समझाने के लिए कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण जो संसार में बहुत ज़्यादा माना जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है, दिया जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसमें भी मैंने आपको बताया था ज्यों जिमि यथा एव जैसे अलंकार ज्यों जिमि यथा एव जैसे वाचक शब्द लगे हुए होते हैं। इससे पहले जब हमने उत्प्रेक्ष अलंकार पढ़ा था तो वहाँ भी ज्यों जिमि आदि वाचक शब्द थे, लेकिन वहाँ संभावना व्यक्त की जाती थी उपमेय पर उपमान की। यहाँ इन शब्दों का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया जाता है। यहाँ था नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। ये कहा है कवि ने कि जैसे अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वो अवसर उस बात को कहने का नहीं है। तो बिना अवसर के अच्छी बात सही नहीं लगती। जैसे युद्ध का समय हो, हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और वहाँ कोई रस की या श्रृंगार की बात करे तो वो बातें उस समय अच्छी नहीं लगती। जैसे मन मलिन सुंदर तन कैसे, बेसरस भरा कनक घट जैसे, कि सुंदर शरीर मन के गंदा होने पर उसका महत्व इस तरह घट जाता है जैसे सोने के घड़े में कोई मदरा या कोई जहर भरा होने पर उसका महत्व घट जाता है। इसी तरह हमने लास्ट उदाहरण दिया था कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो जो मध्यान्ह लो अस्त होते है भान। सूर्य जब दोपहरी का सूर्य होता है, मध्यान्ह का सूर्य होता है तो अपने पूरे यौवन पर होता है, अपनी किरणों से पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो वो अस्त होता हुआ चला जाता, अर्थात उसका भी पतन हुआ। तो एक ना एक दिन होता है। तो ये उदाहरणों के माध्यम से सबको समझाने की बात की गई। यहाँ मैंने आपको पूरे अलंकारों को समझाया। मैं चाहूँगा कि एक बार इन्हें आप उतार लें और उतार बढ़िया तरीके से ढंग से उतारें, नोट करें और याद करते रहें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बताते रहें। ये टॉपिक हमने आपको अलंकारों को जो था वो पूरा किया। अब मैं आपको बता देता हूँ रिवाइज रूप में इनका पूरा भाग। सबसे पहले हमने अलंकार पढ़ाया था आपको अनुप्रास, उसके बाद हम चले थे आपको श्लेष अलंकार पर। एक ने कहा था कि सर श्लेष अलंकार को दोबारा से समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा भाई साहब। तीसरा था यमक अलंकार, कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। चौथा हमने फिर अर्थ अलंकारों पर चले गए थे, उपमा, उसके बाद उत्प्रेक्षा, उसके बाद विरोधाभास और लास्ट में था उदाहरण अलंकार। ये हमारे कोर्स के थे अलंकार। वैसे तो अलंकार काफ़ी हैं लेकिन एक कोर्स के अलंकार थे। जल्दी जल्दी से इनके बारे में अपन चलते चलें। इसमें दोस्त वर्णों की महत्ता होती है। इसमें श्लेष और शब्द यमक में दोनों में शब्द, ये शब्द अलंकार थे। अब बात करते हैं उपमा की, उत्प्रेक्षा की, विरोधाभास की, उदाहरण की। ये सब अर्थ अलंकार है। तो सबसे पहले इनकी बात देख लेते हैं कि एक वर्ण कोई सा भी होता है, के चे 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 चे, टे 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 टे, पे 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 पे, कोई सा भी, यानी कचट तप कोई सा भी वर्ण आ जाए, कोई सा भी वर्ण एक से अधिक बार आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। वहाँ हमने आपको काफ़ी उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की। उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। साधारण रूप में हमने आपको बताया था, उसमें कहा गया था चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चटनी चटाई। उसके बाद श्लेष था कि एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन प्रत्येक एक शब्द एक ही बार तो आता है लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं।
यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। उपमा में की जाती है तुलना, उपमेय की उपमान की। वाचक शब्द मैंने आपको बता दिए थे, सा, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिमी, बत, तुल, ये शब्द मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद उत्प्रेक्षा, इससे पहले एक अलंकार और था, उस अलंकार का नाम था रूपक। उपमेय में उपमान की तुलना जा की जाती है, दोनों की उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है आपस में, वो तो होता है उपमा। लेकिन जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वो उत्प्रेक्षा, लेकिन उपमेय और उपमान को भेद रहित होकर के एक मान लिया जाता है, वो रूपक अलंकार कहलाता है। विरोधाभास में अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जहां वास्तविक विरोध ना होकर विरोध की प्रतीति सी होती है वह विरोधाभास, और किसी भी बात को कहने के लिए उदाहरणों का सहारा लिया जाए, कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए, वहां होता है उदाहरण अलंकार। एक लाइन के माध्यम से मैं आपको बता दिया जाता हूं कि एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही बारंबार है, याते के दो तुम अनुप्रास अलंकार है। एक शब्द जब वाक्य में आरोहे कई बार, अर्थ निकले अगणित बार, याते के दो तुम श्लेष अलंकार। एक शब्द जब वाक्य में आरो बारंबार, अर्थ निकले अगणित बार, याते के दो तुम यमक अलंकार। मेरी कोशिश है आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की। सासी से समसरि सदृश, के समान जिमवत तुल्य हैं, ये सब उपमावाचक मूल्य हैं। उपमेय को उपमान बना दो, उपमान को उपमेय बना दो, बीच में योजक चिन्ह लगा दो, अर्थ में रूपी शब्द बना दो, रूपक अलंकार कहला दो। और जनु मनु जाने की लटकत है तलवार, याते के दूत परीक्षा अलंकार। मैंने यहाँ अलंकार का टॉपिक आपको समाप्त किया, पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स के द्वारा मुझे बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।